नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश आपका स्वागत करता हूं जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। पिछले क्लास में हमने देखे थे पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, इनको देखे थे। आज हम संस्कृत के शब्द देखेंगे, संस्कृत के शब्द जो पुल्लिंग के रूप में यूज होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। जिन संज्ञाओं के अंत में त्र आता है, ये वाले त्र, छतरी में जो त्र रहता है ना, वो वाले दोस्तों त्र, ये वाले त्र जनरली जिस शब्द में आता है वह क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस शब्द के अंत में त्र आता है वह शब्द हो जाएगा पुल्लिंग। जनरली 99% केस में ये देखने को मिलता है दोस्तों। जैसे क्षेत्र, चित्र, पात्र, नेत्र, चरित्र। देखिए लास्ट में त्र त्र आ रहा है, ये सभी पुल्लिंग है दोस्तों, ये सब पुल्लिंग है। नांत जो शब्द है या नांत जो संज्ञाएं हैं, मेनली संज्ञाएं बोलते हैं दोस्तों। जैसे पालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, गमन और हरण। आखिरी में अड़ा आ रहा है, आखिरी में न आ रहा है, आखिरी में न आ रहा है, न आ रहा है, न आ रहा है, यहाँ भी न आ रहा है, यहाँ भी अड़ा आ रहा है, यानी कि न का ही रूप है। तो जिसके अंत में न आए वह हो जाता है पुल्लिंग शब्द दोस्तों। उसी प्रकार ज प्रत्यांत हो, ज प्रत्यांत यानी कि जो अंतिम में ज हो, अंतिम में ज हो। जैसे जलज, जलद, जल प्लस ज, जल प्लस ज, जलज। स्वेद प्लस ज, स्वेदज, ज आ रहा है दोस्तों। उसी प्रकार पिंड में ज जोड़ दिया गया है, पिंडज। सरोज में आखिरी में ज आ रहा है, इसीलिए यह हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। उसी प्रकार दोस्तों त प्रत्यांत, जैसे ज प्रत्यांत आया था वैसे ही त प्रत्यांत, जिसके अंत में त हो, ये त हो, ये त हो, यानी कि चरित, रचित, गणित, फलित, मत, गणित और गीत और स्वागत, ये लास्ट में जो त हो वह हो जाता है दोस्तों पुल्लिंग। अब देख लेते हैं ख प्रत्यांत। जैसे त अंत में आता था वैसे ही ख आएगा इसमें। जैसे नख, मुख, सुख, दुख, लेख, शंख, ये ख आ रहा है दोस्तों, लास्ट में ख आ रहा है, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। अब देख लेते हैं अप्रत्यांत। देखिए अप्रत्यांत ये 99% केस में पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। 1% कहीं ना कहीं ये अपवाद देखने को मिलता है, 1% इसमें अपवाद देखने को मिलता है दोस्तों। जैसे क्रोध, मोह, पाक, त्याग, दोष, स्पर्श। तो यहां देखिए दोस्तों क्रोध, क्रोध आखिरी में अ आ रहा है ना दोस्तों, लास्ट में अ आ रहा है। वैसे ही मोह, मोह ह के बाद आखिरी में अ आ रहा है। वैसे ही क्रोध, क्रोध हो गया, पाक हो गया, त्याग हो गया, दोष हो गया। यदि तोड़ते हैं तो लास्ट में अ का मात्रा आएगा, अ का वर्ण आएगा। जैसे आर, आय, वा, आस, ये शब्द के अंतिम में उच्चारण रूप में आए, यानी कि प्रत्यय के रूप में आए, यह हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। जैसे विकार, विकार, विकार में क्या आ रहा है दोस्तों, आर प्रत्यय आ रहे हैं। विकार, विकार उच्चारण करोगे ना तो आर प्रत्यय आता है। उसी प्रकार संसार, संसार, संसार तो आर प्रत्यय आ रहा है। उसी प्रकार उपाय, तो यहां आय प्रत्यय आ रहा है दोस्तों, आय प्रत्यय। उपाय, उपाय आय प्रत्यय आ रहा है दोस्तों। उसी प्रकार समुदाय में भी आय प्रत्यय आएगा। उल्लास, उल्लास, उल्लास में आस प्रत्यय आएगा दोस्तों, आस प्रत्यय। ये देखिए आस प्रत्यय मैं लिखवाया हूं, आस प्रत्यय। उसी प्रकार विकास में भी आस प्रत्यय आएगा, विकास, आस, विकास, आशा प्रत्यय आ रहा है ना दोस्तों।
उसी प्रकार अब हलवा, हलवा में देख लेते हैं हल, उसके बाद वाह है हलवा, तो ये वाह प्रत्यय आ रहा है दोस्तों। तो वाह प्रत्यय यहाँ देखिए वाह प्रत्यय मैं लिखवाया हूं। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों भाववाचक जो संज्ञाएं हैं उनके अंत में त्व, त्य, य और व लास्ट में आता है, तब वो हो जाता है पुल्लिंग शब्द। जैसे त्व का बताऊं तो सतीत्व, ये सतीत्व। उसी प्रकार बहुत्व, मातृत्व, ये क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार ये त्य का देखें तो नृत्य, कृत्य, ये हो जाएगा अधत्त और यह कृत्य, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। और वह का देखें तो लाघव, गौरव, लाघव, गौरव, ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द व में। उसी प्रकार यदि यह लाए, यह अंत में आए, यदि अंत में यह आए तो माधुर्य, ये हो जाता है पुल्लिंग शब्द। ये जितना भी मैं पढ़ाया हूं दोस्तों, त्र अंत में आता है, ख आता है, ज आता है, अ आता है, आर, आय, आस, वा, और ये त्व, य, त्व, त्य, व और य, ये सभी संस्कृत शब्द से आते हैं दोस्तों। ये संस्कृत शब्द वाले हैं, ये सभी संस्कृत शब्दों से बना हुआ पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। जैसे मैं आपको बताया था दोस्तों, वा बताया था हलवा, आस में विकास, आय में समुदाय बताया था, त्र में क्षेत्र बताया था, चरित्र बताया था, ख में दुख बताया था, सुख बताया था, ज में जलज बताया था, अ में क्रोध बताया था। जैसे मैं त में बताया था दोस्तों गणित, रचित, चरित, सॉरी त में मैं आपको बताया था दोस्तों गणित, रचित, ये सब बताया था। उसी प्रकार त्व में ये आ जाएगा, त्य में ये आ जाएगा, और व में ये आ जाएगा, और माधुर्य में ये आ जाएगा। आज का क्लास दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का क्लास यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।